हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन के 8 पोएम जिसका नाम है माई हीवन, इस पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का आरंभ करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए पहले इसकी थीम जान लेते हैं। ये पोएम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। पोएम का नाम है माई हेवन। तो इस पोएम में जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है कि उनके अनुसार जो देश है, जो संसार है, वो कैसा होना चाहिए, शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, आपस में किस प्रकार से मेल मिलाप होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का सर अभिमान से ऊंचा उठा होना चाहिए और एक भय मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो इन सारी बातों का वर्णन पोएट ने इस पोएम में किया है। तो आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट लाइन है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। वेयर द माइंड, यहाँ पे माइंड का मतलब मन से है। जहाँ पर मन इज़ विदाउट फियर यानी भय मुक्त हो, अर्थात जहाँ पर व्यक्ति बिना किसी भय के हो। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, हेड का मतलब होता है सर, हेल्ड हाई का मतलब ऊंचा उठा हुआ हो, अर्थात जो मस्तक है व्यक्ति का वो ऊंचा उठा हुआ हो। इस लाइन का सेंस ये है, पोएट ये बताना चाह रहा है कि एक ऐसा संसार हो, एक ऐसा देश हो जहाँ पर सभी व्यक्ति भयमुक्त वातावरण में रहते हों और सभी अभिमान से रहते हों, सबका मस्तक जो है वो अभिमान से ऊंचा उठा हुआ हो। सेकेंड लाइन वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर शिक्षा सभी के लिए मुफ्त हो, अर्थात हर व्यक्ति के लिए शिक्षा जो है वो सर्वसुलभ हो। थर्ड लाइन वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। थर्ड लाइन का मतलब ये हुआ वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ संसार टूटा हुआ न हो, अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटी छोटी घरेलू दीवारों में, अर्थात जो हमारा देश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे दीवारों में न बटा हुआ हो, अर्थात सब मिलजुल के रहते हों। तो इस लाइन का सेंस ये है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पर संसार टूटा हुआ ना हो, इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, घरेलू दीवारों में जो पतली और छोटी छोटी हो। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, जहाँ पर लोग भयमुक्त हों और सर अभिमान से ऊंचा उठा हुआ हो। वेयर द नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहाँ पर ऐसा संसार हो जो घरेलू दीवारों से, जो घरेलू छोटी छोटी दीवारों में टूटा हुआ ना हो, ऐसा संसार हो। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर द वर्ड्स, जहाँ पर शब्द, यहाँ पे देखिए वर्ड्स का मतलब होता है वाक्य, या जो बोलते हैं हम उसको भी वर्ड्स बोल सकते हैं। वेयर द वर्ड्स कम आउट, जहाँ पर वाक्य आते हों, यानी जो बातें होती हैं, आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वो आती हो सत्यता की गहराई से, अर्थात सच्चाई की गहराई से वहाँ पे बातें होती हों, हर व्यक्ति सत्य बोलता हो, ऐसा संसार या ऐसा देश पोएट चाहता है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। टायरलेस का मतलब अथक, स्ट्रीविंग का मतलब प्रयास, स्ट्रेचेस फैला देता हो, इट्स आर्म्स अपनी बाहों को, टुवर्ड्स परफेक्शन। टुवर्ड्स परफेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता और टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, अर्थात वेयर टायरलेस स्ट्रीमिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर अथक प्रयास तब तक होता हो जब तक कि पूर्णता की ओर ना पहुँचा जा सके, जब तक किसी भी चीज़ के लिए पूर्णता की ओर ना पहुँचा जाए तब तक जो हाथ हैं व्यक्ति के, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, यानी उनका हाथ जो है वो बढ़ा हुआ हो काम के लिए। इस लाइन को फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर वाक्य या बोली सत्यता की गहराई से आती हो,
वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर अथक प्रयास तब तक होता हो जब तक कि पूर्णता की ओर बढ़ न जाया जाए। थर्ड लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। अब देखिए, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न का मतलब होता है साफ सुथरे तर्क, यानी अच्छा तर्क देना। तो वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पर साफ सुथरे तर्क हों, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, अर्थात जो साफ सुथरे तर्क हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन्होंने अपना रास्ता न खोया हो। अर्थात ऐसा देश हो जहाँ पर लोग तर्क के आधार पर बात करते हों। इस लाइन का मतलब ये हुआ। जो थर्ड लाइन है फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पर साफ सुथरे तर्क हों, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वो तर्क जो है, वो तर्क संगत बातें अपने रास्ते से भटकी ना हों। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, अब कहाँ पे ना भटकी हों? इनटू द ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है सुनसान, डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान, सैंड का मतलब जहाँ पे बालू हो, ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट का मतलब बुरी आदतें। तो ये जो तर्क संगत बातें हैं ये होती हों और वो अपना रास्ता न भटकें उन स्थान पर जो सुनसान रेगिस्तान हो और जहाँ पे बुराई हो, वहाँ पे ये तर्क संगत बातें होती रहें और वो अपना रास्ता न भटकें। तो आइए इसको एक बार और देख लेते हैं। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सत्यता की गहराई से बातें होती हों। वेयर टायरलेस स्ट्रीमिंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, और जहाँ पर अथक प्रयास होता हो और तब तक वो अथक प्रयास अपनी बाहों को फैलाकर वहाँ तक न पहुँच जाए जहाँ पर पूर्णता हो, अर्थात जब तक पूर्णता हासिल न हो जाए तब तक मनुष्य प्रयास करता हो। ऐसा संसार हो, ऐसा देश हो। थर्ड लाइन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न, जहाँ पर साफ सुथरी तर्क संगत बातें हों, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और ये बातें अपना रास्ता न भटकें। इनटू द डेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और वो रास्ता कहाँ पे ना भटकें? जहाँ पर सुनसान रेगिस्तान हो और बालू हो और वहाँ पर बुराई हो, डेड हैबिट का मतलब बुरी आदतें हों, उन स्थान पर तर्कसंगत बातें होनी चाहिए और वो अपना रास्ता न भटकें। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, वेयर दैट माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ पर मस्तिष्क इज लेट फॉरवर्ड आगे जाता हो, बाय दी, देखिए यहाँ पे जो दी आया है फ्रेंड्स, ये दी कैपिटल से है और ये दी जो है वो भगवान के लिए प्रयोग हुआ हो। तो जो पोएट है वो यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ पर मस्तिष्क आगे ले जाया जाता हो, बाय दी, आपके द्वारा, हे भगवान आपके द्वारा जहाँ पर मस्तिष्क को आगे ले जाया जाता हो, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट, कभी ना समाप्त होने वाले, वाइंडिंग का मतलब होता है एवर वाइंडिंग, जो सदैव बाकी रहे, ऐसे विचार की ओर, थॉट एंड एक्शन, अर्थात ऐसे विचार की ओर और ऐसी क्रिया की ओर। लास्ट लाइन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन, हेवन का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वर्ग, और ऑफ फ्रीडम का मतलब स्वतंत्र, अर्थात स्वतंत्रता के उस हेवन में, उस स्वर्ग में, माय फादर, अब यहाँ पे देखिए माय फादर जो है ये भगवान के लिए है, हे मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दो, अर्थात मेरे देश को जागृत प्रदान करो। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी, जहाँ पर मस्तिष्क आपके द्वारा, हे भगवान आपके द्वारा जहाँ पर मस्तिष्क आगे ले जाया जाता हो, इनटू एवर वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, एक ऐसे विचार को जो बहुत विस्तृत हो, जिसका कभी समापन न हो, ऐसा विचार और ऐसी क्रिया हो, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस स्वतंत्र स्वर्ग में, माय फादर, हे मेरे भगवान, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कर दो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये पोएम एंड होती है। आशा है कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी
अगर पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।